दोस्तों, आज जिस स्किल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही पावरफुल टूल है आपके लिए। आपको किसी भी चीज को सेल करने में ये काफी काम आएगा। जॉब ही नहीं बल्कि फ्रीलांसिंग या बिजनेस में भी बहुत फायदा कराएगा आपका। इस स्किल को अगर आप बढ़िया कर लेते हो तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सिर्फ अच्छी सैलरी नहीं बल्कि आप फ्रीलांसिंग करके भी इस स्किल के जरिए बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बिना कोई पैसे इन्वेस्ट किए, बस कुछ शब्दों का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके। वो स्किल है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग करियर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। करियर तो दूर, काफी लोग तो कॉपीराइटिंग क्या है वो भी नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको बड़ी बारीकी से और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कॉपीराइटिंग क्या है और कॉपीराइटर्स करते क्या हैं। बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आप 10 मिनट में कॉपीराइटिंग को समझेंगे ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें जान पाएंगे। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉपीराइटिंग का मतलब है एडवर्टाइजिंग या दूसरे तरह की मार्केटिंग के लिए टेक्स्ट लिखना। एक रिटन कंटेंट होता है ये जो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता है और अल्टीमेटली परसुएड करता है किसी को कोई एक्शन लेने पर। दोस्तों, आपने कंटेंट राइटिंग के बारे में तो सुना होगा, है ना? हाँ, तो ये वो नहीं है, ये उससे काफी अलग है। कॉपीराइटिंग अलग चीज है और कंटेंट राइटिंग अलग। कॉपीराइटिंग का पर्पस होता है प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग या सेल्स, और कंटेंट राइटिंग का पर्पस होता है ऑनलाइन कंटेंट लिखना ताकि ऑडियंस वेबसाइट पर एंगेज रहे। नहीं समझे क्या? एक एग्जांपल के जरिए बताऊं। सपोज नया लैपटॉप आया है मार्केट में, तो अगर उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में हमें कोई ब्लॉग, आर्टिकल वगैरह लिखना है तो वो हुआ कंटेंट राइटिंग। लेकिन अगर हमें उस लैपटॉप को बेचने के लिए एक कॉपी लिखनी है, जैसे कोई बैनर है जिसपे उस लैपटॉप की फोटो है और उसके बगल में हम लिखते हैं, दिस इज द कूलेस्ट लैपटॉप फॉर गेमर्स, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस, तो वो होगा कॉपीराइटिंग। क्योंकि ये इस मोटिव से लिखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेट आ सके, बिक सके प्रोडक्ट या सर्विस। तो कॉपीराइटिंग सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। काफी बार तो सेल्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं अगर कॉपीराइटिंग बढ़िया तरीके से किया गया हो। उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे फर्क कॉपीराइटिंग और कंटेंट राइटिंग का। हां, लेकिन अगर कॉपीराइटिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों में आप अच्छे हो तो दोनों भी कर सकते हो। दोनों टाइप के काम के लिए आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की क्या? नॉर्मली एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं उनमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, यानी मार्केटिंग के लिए पैसे डालने पड़ते हैं पहले और बाद में आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। कुछ बढ़िया शब्दों के जरिए आप प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो जरा सोचिए ये कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है सेल्स पर। कॉपीराइटिंग का इस्तेमाल बहुत सी चीजें क्रिएट करने में होता है, जैसे बैनर्स, बिली बोर्ड्स, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, जिंगल लिरिक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, सेल्स लेटर्स एंड डायरेक्ट मेल, स्क्रिप्ट्स फॉर टेलीविजन और रेडियो कमर्शियल्स, टैगलाइंस, व्हाइट पेपर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स जैसे फेसबुक पर एड्स और काफी सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। कॉपीराइटर्स के एम्प्लॉयमेंट एरियाज की बात करते हैं, यानी जहां पर आप जॉब्स पा सकते हो कॉपीराइटिंग के स्किल के जरिए। कुछ एरियाज आपको बता देता हूं, लेकिन दोस्तों इनके अलावा और भी एरियाज हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पब्लिक रिलेशंस फर्म्स, कॉपीराइटिंग एजेंसीज वगैरह। कुछ कॉपीराइटर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या फ्रीलांसर्स के रूप में काम करते हैं। अलग अलग क्लाइंट्स के लिए लिखते हैं। वो घर से काम करते हैं या क्लाइंट्स के ऑफिस में काम करते हैं। तो काफी केसेस में इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम में। बढ़िया और एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर्स काफी अच्छा कमा लेते हैं। अब अगर आपको कॉपीराइटिंग पसंद आया और आपको लगता है कि आप में कॉपीराइटिंग का टैलेंट है, तो अब आपके मन में होगा कि कैसे बने कॉपीराइटर। देखिए, कॉपीराइटर बनने के लिए आपको वैसे तो किसी अलग तरह की डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन जरूर करें, क्योंकि काफी कंपनीज ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती हैं। हां, और आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या मास कम्युनिकेशन स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन करेंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि इन कोर्सेस में कम्युनिकेशन पर काफी फोकस होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह कंपलसरी नहीं है कि आप इन्हीं स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें। आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए और पैशन होना चाहिए लिखने के लिए।
लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप में वो स्किल है या नहीं जो कॉपी राइटिंग में आपको चाहिए? तो आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए। अगर आप अभी कोई और टाइप का जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं। काफी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहां पर लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं, ट्राई कीजिए उनसे कोई काम लेने का। हाँ, शुरू में इनकम जनरेट करना मुश्किल होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप कॉपी राइटिंग में जाना चाहते हो तो ट्राई करें किसी मीडिया कंपनी या एड एजेंसी में कॉपी राइटिंग रिलेटेड जॉब पाने का। अगर एज ए कॉपीराइटर जॉब नहीं मिल पा रही है या बहुत कम सैलरी मिल रही है इसमें, इसलिए कोई और टाइप का जॉब चूज किया है आपने, लेकिन फिर भी आपकी रुचि है इसमें, तो आप कोई और जॉब करते हुए पार्ट टाइम कॉपी राइटिंग का काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के जरिए अपने पहचान में या ऑनलाइन साइट्स पर। और हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग सैलरी इसमें काफी कम भी हो सकती है, लेकिन अगर आप 1-2 सालों में अपने स्किल को निखार के टैलेंटेड कॉपीराइटर बन जाते हैं तो आप हाई सैलरी पा सकते हैं। बड़ी एड एजेंसीज जैसे ऑग्लिवी, GWT, रेडिफ्यूजन्स वगैरह में कॉपीराइटिंग की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और वो काफी अच्छा पे करती हैं अगर आप बढ़िया कॉपीराइटर हो तो। और हाँ दोस्तों, काफी कंपनीज में इंटर्नशिप के भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तो वहां पर आप कॉपीराइटिंग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे काफी तरह के इंटर्नशिप्स आप कैसे पा सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कॉपीराइटिंग एक ऐसी चीज है जो आप करते हुए ही सीखोगे। आपको अपनी क्रिएटिविटी को काम करते हुए निखारना होगा। काम करते हुए आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें काम करती हैं और किस चीज पर कैसा रिस्पॉन्स आता है कंज्यूमर्स का। नई नई चीजें ट्राई करें शुरू में, लेकिन सभी चीजें एक साथ करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, काफी कॉपीराइटर्स एक गलती करते हैं कि वो सभी इंडस्ट्रीज के लिए कॉपीज लिखना चाहते हैं और उसकी कोशिश करने लगते हैं। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन शुरू में आपको समझना होगा कि किस इंडस्ट्री के लिए आप बढ़िया तरीके से कॉपीज लिख सकते हैं। कुछ निश चुनिए शुरू में, जैसे आप किस निश में लिखना चाहते हैं, FMCG इंडस्ट्री के लिए, फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। किसी एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री पर फोकस करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको मार्केट को अच्छी तरह से समझना होगा पहले, तभी तो आप उसके बारे में लिख पाओगे। और दोस्तों, आपके काफी सारे कॉपीज शुरू में रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी आप लिखोगे एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करके इंप्रूव करना होगा आपको, तभी आप इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाओगे। कुछ नया ट्राई करने से डरिए मत। कॉपीराइटर्स की टीम को नॉर्मली एक क्रिएटिव डायरेक्टर लीड करता है और जो कॉपीज लिखी जाती हैं उन्हें आर्ट डायरेक्टर विजुअल्स और डिजाइन्स में बदलता है। अब दोस्तों, आपके मन में होगा कि आखिर शुरू में कितनी सैलरी कमा सकते हैं कॉपीराइटिंग जॉब में। आप शायद बोल रहे होंगे कि बहुत हो गई बकबक, अब वो नंबर बताओ जो कॉपीराइटर्स कमा सकते हैं। एवरेज तौर पर बताऊं तो फ्रेशर्स जो है इसमें अराउंड ₹12,000 to 25,000 के बीच पर मंथ कमा सकते हैं शुरू में। ये डिपेंड करेगा काफी चीजों पर, जैसे आपकी कंपनी, आपके क्लाइंट्स इत्यादि। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कॉपीराइटिंग का तो सैलरी कम हो सकती है, लेकिन ये आगे जाकर काफी बढ़ सकती है आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ। और शुरुआत में आपको जॉब प्रोफाइल जो मिल सकती है वो है जूनियर कॉपीराइटर की, जिसमें आपको आपके सीनियर्स गाइड करेंगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो। कोशिश करें कि जो भी वो आपको एडवाइस दे रहे हैं उसे अच्छी तरह समझने का और अपने काम में इंप्लीमेंट करने का। वैसे दोस्तों, और एक बात आपके मन में होगी कि कॉपीराइटिंग क्या सिर्फ इंग्लिश में ही किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है एक सवाल के रूप में, क्या एक प्रोडक्ट या सर्विस को सिर्फ इंग्लिश में बेचा जा सकता है? नहीं ना। उसी तरह से कॉपीराइटिंग किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है। बहुत सारे टीवी एड्स जो आप देखते हैं भारत में, उसमें आप देखेंगे कि हिंदी यूज होता है मेनली। तो कॉपी की लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करेगी कि आपका कंज्यूमर कौन है। अगर ज्यादा कंज्यूमर्स इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे कॉपी, और अगर ज्यादा कंज्यूमर्स हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिखेंगे कॉपी। लेकिन हाँ, काम की डिमांड जो है वो कुछ लैंग्वेजेस के लिए ज्यादा हो सकती है और कुछ के लिए कम। डिपेंड करेगा कि कंपनीज के एंड कंज्यूमर्स कौन से लैंग्वेज के हैं। वैसे काफी कंपनीज में इंग्लिश में ज्यादा कॉपीज लिखी जाती हो, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, वैसे मैं कॉपी राइटिंग के काफी सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए कॉपी राइटिंग में और क्या क्या आप कर सकते हो अपनी कॉपी राइटिंग स्किल्स को निखारने के लिए।
उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी और कॉपीराइटिंग के बारे में मैंने जो भी समझाया आपको समझ आया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी आपके मन में कॉपीराइटिंग के बारे में तो कमेंट्स में मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर अच्छी लगी तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।